कक्षा 5। राजा हो तो ऐसा। राजा हो तो ऐसा। एक बार पंजाब में सूखा पड़ गया, नदियां सूखने लगी, फसल नष्ट हो गई, बाजार में अनाज का दाना नहीं था, गरीबों पर संकट का पहाड़ टूट गया। महाराजा रणजीत सिंह से प्रजा का दुख देखा नहीं गया। उन्होंने ढिंडोरा पिटवाकर मुनादी करवा दी कि जिसे अन्न की आवश्यकता है वह सरकारी गोदाम से अन्न प्राप्त कर सकता है। दूसरे दिन गोदाम पर भीड़ लग गई। एक बूढ़ा व्यक्ति अपने पोते के साथ खड़ा था। शाम हो गई, उसका नंबर नहीं आया, अनाज देना बंद हो गया। सब आदमी वापस जाने लगे, पर बूढ़ा अपने पोते के साथ वहीं खड़ा रहा। दोनों बहुत भूखे थे। एक सरदार आकर बोला, बाबा, अन्न बांटने का समय समाप्त हो गया है, अब आप कल आइए। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। मुझे अपनी चिंता नहीं है, यह बच्चा 2 दिन से भूखा है, रात भर कैसे रहेगा? थोड़ा सा अन्न दे दीजिए। सरकार को दया आ गई। उसने गोदाम खुलवाया और 20 से अनाज तुलवा दिया। बूढ़े ने पोते की ओर इशारा करके कहा, इसके लिए भी। सरदार ने पूछा, कितना? 20 सेर। बच्चा लालच से बोल पड़ा। उसे भी 20 तोल दिया। बूढ़े ने बार बार आशीष दिया। बूढ़ा गठरी उठाने लगा, परंतु वजन अधिक था। बूढ़ा उठा न सका। सरदार ने उठाकर गठरी उसके सिर पर रख दी। बूढ़ा कुछ कदम ही चला था कि वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा। सरदार ने दौड़कर उसे उठाया और बोला, बाबा, दम नहीं है तो इतना अनाज क्यों बंधवा लिया? बुढ़ापे में जितना उठा सको उतना ही ले लेते, बाकी कल आकर ले जाते। चलिए, मैं आपके घर तक इसे पहुंचा दूं। सरदार ने गठरी उठाकर अपने सिर पर रख ली। तीनों साथ साथ चलने लगे। मूर्ख में बूढ़ा बोला, मालिक, कई दिनों से भूखा हूं, इसलिए उठा नहीं पाया, लेकिन आप बड़े दयालु हैं, भगवान आपका भला करे। मार्ग में सेना की एक टुकड़ी आ रही थी। उन्होंने गठरी उठाए सरदार को देखा और सलामी दी। बूढ़े ने सोचा, यह सरदार कोई बड़ा आदमी है। उसने एक सैनिक से पूछा, यह कौन है? सैनिक ने कहा, क्या तुम इन्हें नहीं जानते? बाबा, ये तो हमारे महाराजा रणजीत सिंह हैं। यह बात सुनकर बूढ़ा के काटो तो खून नहीं। बूढ़ा राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। महाराज रणजीत सिंह बोले, कोई बात नहीं, प्रजा की सेवा करना तो मेरा कर्तव्य है। ऐसे थे प्रजापालक महाराज रणजीत सिंह। इतिहास में आज भी उनका नाम अमर है।